नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और एक्सपायरी डे में मिड डे आपकी अप्रोच क्या हो उस पर बातचीत करने के लिए और निफ्टी बैंक पे आपकी रणनीति क्या हो, किन स्टॉक फ्यूचर्स को चेज करना है सेकंड हाफ के लिए और आज का सस्ता ऑप्शन। और याद रखिएगा ये एक्सपायरी डे है तो आज के हमारे मेहमान जो हैं उनके सौजन्य से एक ऐसा भी ऑप्शन देंगे जिसे हम कहते हैं हीरो या ज़ीरो। ठीक है, तो प्रशांत सावंत इस क्रम में आज हमारे मेहमान होंगे, उनसे करेंगे बातचीत कुछ देर में और सभी प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करेंगे। पोल लेके आएंगे आपकी स्क्रीन पर, लेकिन याद रखिएगा सुबह की अप्रोच क्या थी और अभी क्या हो रहा है। देखिए कल भी हमारी बात हुई थी खुल के कि 611 के ऊपर इट्स ए स्ट्रॉन्ग बाय। मॉर्निंग में मेरा यही व्यू था कि थोड़ा सा अगर आप देखें आपको बाय करना है तो डिप का इंतजार कीजिएगा एंड एनी डिप अबव फर्स्ट रेजिस्टेंस याद रखिएगा 719 के ऊपर का, क्योंकि सुबह बात ये हुई थी कि 772 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अगर आप कल के लॉन्ग हैं दैट्स फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन वेट फॉर 811, बट एट 772 एट 750 रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। तो मेरा जो 10 बजे का या फिर 9:15 का जो खुलने के बाद जो पहला व्यू था उसके मुताबिक एनी डिप अबव फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन 719 वो एक फ्रूटफुल, वो एक अगर आप देखें अच्छा जोन होगा बाय करने का। और याद रखिएगा आज का लो है 17,722। आपने उस वक्त लिया है तो रखिए निफ्टी को अगेन ये 17,752 की 72 की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट करे, ऊपर निकले इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि जो बड़ी चीज हो रही है बैंक निफ्टी 40,000 के जोन को पार करके है। एक काम करते हैं, मैं इस एनालिसिस को थोड़ा सा बाद में अगर आप देखें तो प्रस्तुत करूंगा, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड छूट ना जाए। मेजर चीज थी 40,040 का ब्रीच होना और वो स्क्रीन पे हो चुका है। प्रशांत पहले बताइए आपका कोई हीरो या जीरो ट्रेड है तो पहले बताइएगा, क्योंकि इट्स अ टाइम टू आई थिंक डेफिनेटली चेज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। बताइए आज उसी से शुरुआत करते हैं, देंगे कुछ क्या इस वक्त? वीरेंद्र जी गुड आफ्टरनून, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं एक्चुअली 11:30 से ट्रैक कर रहा था 40,000 की कॉल जो उस वक्त करीबन 85-90 के जोन में चल रही थी, बट वो ऑलमोस्ट अब टारगेट के करीब आई है। तो अब हम नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे मूव करते हैं और एक कंडीशनल ट्रेड करेंगे। इस ट्रेड की वजह पहले मैं बताता हूँ। मुझे लग रहा है कि स्पॉट 40,000 के नजदीक जा रहा है और अगर दोपहर के सत्र में हम 40,000 50-60 इसको क्रॉस करने लगे स्पॉट बेसिस पे, तो 40,000 के जो कॉल राइटर्स हैं वो कवर के लिए भागेंगे और वहां से मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है। इसीलिए एक कंडीशनल बाय करेंगे और वो होगा 40,100 की स्ट्राइक प्राइस, 40,100। ये करीबन अभी 105 चल रही है। इसको हम स्ट्रिक्टली बाय करेंगे 155 के ऊपर, यानी 156 जहां भी हो 155 के ऊपर वन टिक हम इसको बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस हम इसमें बनाए रखेंगे करीबन 65-50 के जोन में, 60 का स्टॉप लॉस आप बिल्कुल रख सकते हो। टारगेट मुझे लग रहा है कि 155 के ऊपर बाय करने पे मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 275, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर ये 155 क्रॉस कर जाए। तो इसका मतलब होगा स्पॉट बेसिस भी बहुत स्ट्रांग है और उसके बाद मुझे लग रहा है 275 के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 335 के आसपास। तो ये करीबन डबल होने की क्षमता रखेगा अगर ये 155 क्रॉस कर जाए। तो इसको वॉच लिस्ट पे रखिए, 155 के ऊपर बाय करेंगे, 60 का स्टॉप लॉस रखेंगे। फर्स्ट टारगेट 275 270, नेक्स्ट टारगेट 335 के करीब। मतलब आपके अनुसार प्रशांत ये कंडीशनल बाय है अबव 135 ओनली या फिर इस प्राइस पे भी? के ऊपर अभी 102 या 100 चल रहा है, हम 155 के ऊपर ही बाय करेंगे क्योंकि तब इसमें बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आएगा। अगर हम अब इसे खरीदें तो शायद ये 135 140 जोन में जाके अटक जाएगा। तो 40 पॉइंट के लिए ट्रेड करने में मुझे 50 पॉइंट की रिस्क करने में रखने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसीलिए मैं इसको मोमेंटम बाय करना चाहूंगा 155 के ऊपर और इसको फिर मैं करीबन 120 140 180 पॉइंट इन टारगेट्स के लिए होल्ड करूंगा। जैम याद रखिएगा सुबह की हमारी अप्रोच यही थी कि अबाउट 40,040 याद रखिएगा एज पर मॉर्निंग व्यू 40,040 के ऊपर 4271 और 4510। देखिए 510 इज बिट डिफिकल्ट बट 4271 लुक्स पॉसिबल और उसके लिए जो रिक्वायर्ड फोर्सेस होती हैं वो बाजार में हैं। एक एक करके डायरेक्टर साहब स्टॉक फ्यूचर्स लिखाइएगा। लुक एट एक्सिस बैंक, कल हमने ट्रेड ये करीब करीब 748 पे पिक किया था एट डे हाई। लुक एट बंधन बैंक एट डे हाई। लुक एट बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू बैंकिंग बास्केट एट डे हाई। उसके बाद आप जरा एचडीएफसी बैंक लेके आइए, ये संभला हुआ है, कोलैप्स नहीं हुआ और आईसीआईसीआई बैंक ने आज अपने करियर का नया हाई
एंड स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक को याद रखिएगा, जिस प्रकार का यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है, रेंज स्क्यूज हुई और वो ब्रेकआउट हुआ है, आई थिंक बैंक निफ्टी के पास वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। आई मीन वो पार्ट्स हैं जिसके सहारे ये ऊपर की जर्नी तय कर सकता है, स्पेशली टुवर्ड्स 267। और मेरी खासी निगाहें जो है ना, जानते हैं, दो चीज़ों पे होंगी। वेल पॉइज लग रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक निफ्टी बैंक के उस आगे की 300 पॉइंट की या फिर 400 पॉइंट की तेजी को स्पॉन्सर करने के लिए। डेटा दिखाइए जरा एक बार इस वक्त का ऑप्शंस का स्टैट्स, फिर आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। निफ्टी पे मैंने अपना व्यू शेयर कर लिया। लेट्स ब्रिंग निफ्टी बैंक और कॉल्स और पुट्स के स्ट्राइक्स क्या है, वो स्टैट्स क्या है इस वक्त के। 40,000 पे कॉल राइटर था एज पर यस्टरडेज क्लोज। अगर आप देखें तो 40,000 पे जो आउटस्टैंडिंग हुआ था वो था करीब 33,78,000 का। इस वक्त क्या इंप्रेशन निकल के आ रहा है? 40,000 पे 21 लाख कॉल बिकी थी, लेकिन याद रखिएगा नाउ निफ्टी बैंक इज ट्रेडिंग अबव दैट पर्टिकुलर जोन। और उसके बाद अगर कहीं बड़ा कॉल राइटर खड़ा है तो वो है 39,40,200 पे। लेकिन अगर 40,050, 40,100 के ऊपर टिकता है तो याद रखिएगा 40,271 की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और अच्छी चीज़ है कि 40,000 पे अब एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रही है और 40,000 पे करीब 45 लाख पुट जुड़ी। दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज। ये उस 271 की जो कल्पना हमने सुबह की, अगर आप देखें मॉर्निंग अप्रोच में की है, वो काफ़ी हद तक दिखाता है। अब आइए जरा एक बार आप निफ्टी के ऊपर और निफ्टी के स्टैट्स को भी देखते हैं। देखिए मेरा व्यू यही था कि डिप में अगर आप एक बायर हैं, सुबह की मॉर्निंग कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, वेट फॉर ए डिप क्लोजर टू फर्स्ट रेजिस्टेंस। आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए क्योंकि इस वक्त का स्टैट्स जो है ना वो ये अच्छा है। ये गलती से अगर आप देखें डायरेक्टर साहब ने जो कॉल है वो दूसरी डाल दी है। 17,700 की कॉल में करीब 4.25 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई और 17,800 की डालनी थी, यहाँ पे गलती से यहाँ पे 600 की डाल दी है। लेकिन 17,700 पे आप पुट राइटिंग का क्वांटम देखिए, इट्स ह्यूज, 94 लैक्स, जो कि मेरे को लगता है कि रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट करेगी ऊपर जाने का डेफिनेटली। तो वो मॉर्निंग अप्रोच पे ही काम कीजिएगा। अब 40,040 निफ्टी बैंक पर 271 की पॉसिबिलिटी है। एक स्टॉक लेके आइए अंबुजा सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पे। सुबह हमने एक डेडिकेटेड डिस्कशन किया था अंबुजा सीमेंट्स पे, एसीसी पे, अल्ट्राटेक सीमेंट पे, और कल जब मेरे साथ क्लोजिंग में जेएम फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा थे, उन्होंने एक डेडिकेटेड व्यू दिया था अपना और उन्होंने कहा था कि आप अंबुजा की कॉल्स को लॉक कीजिए और स्पेशली 450 और वो 450 की कॉल स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जनरेट करते हुए। और इनफैक्ट मानस का व्यू था और सचिन का व्यू था, लॉन्ग अंबुजा, लॉन्ग अल्ट्राटेक, सबने अच्छा काफी स्विंग दिया। प्रशांत, अब आते हैं आपकी कॉल्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक बताइए क्या चीज कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र जी, ऐसे हमने बात की कि सबसे ज्यादा जो रुझान है वो बैंक्स की तरफ है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाएगा। मैं फ्यूचर्स की तरफ ध्यान रख रहा हूँ कि अगर आज फ्यूचर्स जो है सितंबर के वो 40,250 इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए तो मुझे बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रैली आती हुई देखनी है। और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी का जो टॉप बनेगा करीबन अगले 1 से 2 महीने के बीच में 44,000 टू 44,500 के बीच बन सकता है। वहां पे एक वीकली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, तो एक पोजिशनल व्यू मेरा होगा उसकी तरफ। इसलिए मैं बैंक निफ्टी को निफ्टी के करीब कंपेयर करके आउट परफॉर्मर मान रहा हूँ और इसमें मैं हर डिप पे बाय करूंगा फॉर दैट पोजिशनल टारगेट। तो मेरे जो चुनाव होगा वो फर्स्ट एक बैंक से ही होगा और बिल्कुल आपने जो नाम लिया इंडसइंड बैंक, इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 1084, 1084 के नीचे। इसकी वजह है कि 1084 इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जहां से अब ये डिसिसिवली क्रॉस कर चुका है और इसको एक बार टेस्ट भी किया उसने। इसका मतलब ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा एक्ट कर रहा है। तो मैं 1084 के नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा। मेरा टारगेट होगा स्ट्रेट 1200 एज टारगेट 1। टारगेट 2 मेरा होगा 1235 से 40 और मुझे लग रहा है ये बहुत स्ट्रांगली मूव कर सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। नेक्स्ट पिक ऑटो सेक्टर से होगा जो कि करीबन पिछले 3 महीनों से आउट परफॉर्मर रहा है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 1304, 1304 के नीचे। और मैं इसमें फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ 1385, 1385 और नेक्स्ट टारगेट करीबन 1410 के रेंज तक। मुझे लग रहा है कि इसका एक बहुत अच्छा टॉप बन सकता है, रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है। और थर्ड जो पिक होगा वो मेरा थोड़ा सा इन दोनों के कंपैरिजन में रिस्की बट हाई रिवॉर्डिंग होगा। वो स्टॉक होगा आईआरसीटीसी। मुझे लग रहा है कि अब ये एक अच्छा मूव दे रहा है, प्राइस एक अहम लेवल जो 710 715 के ऊपर सस्टेन कर रही है। तो अब मैं इसको लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 698, 698 के नीचे फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 775 यानी 775। ये स्टॉक जब चलता है तब ये बहुत स्ट्रांगली चलता है
तो तीनों ही स्टॉक्स ये मेरे चुनाव होगा, एक ऑटो सेक्टर, एक आईआरसीटीसी और एक बैंकिंग से इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक, आईआरसीटीसी अगर आप देखें तो ये आपका स्पेशली आईआरसीटीसी को लेके आइएगा, अच्छा मूव देता हूँ जनाब। और करीब करीब 717 पे आईआरसीटीसी कर क्या रहा है, यस 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 यस। आप समझ लीजिएगा कि इसका एक वाइल्ड मूव आया था 19 अगस्त को, जब स्पेशली 19 अगस्त और 18 अगस्त को, जब ये बाज़ार काफ़ी कमज़ोर था और हम शायद करीब करीब 17,300 400 500 की ट्रेजेक्टरी में टाइम स्पेंड कर रहे थे। उस वक्त से लेके अब तक इसकी एक रेंज है जिसको हायर एजेस को आज ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स गुड, अच्छी बात है। यहाँ पे आईआरसीटीसी 3 ट्रेड्स आपके हो गए यहाँ पर। निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच हो गई और हीरो और ज़ीरो जो है वो कॉल भी हो गई। तो 40,100 का कॉल, क्योंकि उस वक्त थोड़ा एक स्पाइक आ गया था तो प्रशांत थोड़ा सा आगे चले गए 40,600 पे। इट्स अ बाय एट द रेट 155, याद रखिएगा 235 250 तक का स्विंग आपको मिल सकता है। इट्स राइट नाउ ट्रेडिंग एट 90। चलिए एक ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। सीमेंट एक बार फिर से थ्रस्ट जनरेट करता हुआ, सीमेंट में अभी भी मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ ऑप्शंस यहाँ से पकड़ने की कोशिश करेंगे और कुछ और स्ट्रेंथ वाले प्लेयर्स उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे जहाँ पे स्विंग अच्छे मिल सकते हैं आपको, और सस्ता ऑप्शन छोटे से ब्रेक के उस छोर पर। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और आपकी स्क्रीन पर आप देखिए निफ्टी 17,750 की ट्रेजेक्टरी में, निफ्टी बैंक एट डे हाई, और वो थोड़ी स्ट्रेंथ को जो है वो स्पॉन्सर करता हुआ इस वक्त एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक का अच्छा मूव दे रहा है बाजार। और निफ्टी बैंक याद रखिएगा डी हाई की ट्रेजेक्टरी में है। आई मीन निफ्टी बैंक वाकई अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रांगली पॉइज्ड है। अब चलते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पे। और प्रशांत, सस्ता ऑप्शन बैंकिंग से है, सीमेंट से है, या फिर कोई और स्पेस है आपका? तो वीरेंद्र जी, कल मैं एक सेक्टर ट्रैक कर रहा था जो काफी वक्त से अंडर परफॉर्म रहा है, वो आईटी सेक्टर। और इस आईटी सेक्टर में मेरा ध्यान टीसीएस पे था, जहाँ पे कुछ दिनों पहले एक हैमर बनी थी। कल वो जस्ट टेस्ट हुई और वहां से आईटी सेक्टर बाउंस हुआ है। तो अब मेरा चुनाव इसी सेक्टर से होगा, इंफोसिस में। और इंफोसिस की जो 1460 स्ट्राइक प्राइस की सितंबर की कॉल ऑप्शन है, इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 30 रुपीज, जस्ट 30 के नीचे। टारगेट 1 मेरा होगा 65-65 का, और टारगेट 2 जो मुझे लग रहा है अचीवेबल है, वो 80 का होगा। इन्फोसिस, आई मीन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप देखें, आप गए और आपने इन्फोसिस को पिक कर लिया। अच्छा, इन्फोसिस को देखने की कोशिश करते हैं। 1460 की आपने कॉल यहाँ पर पिक की है। इन्फोसिस कर क्या रहा है जनाब? इन्फोसिस एक सेकेंड, इन्फोसिस 1469 पे। ओके, आज इसका जो हाई है वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि अल्टीमेटली इसने आज अटेम्प्ट किया टू क्रॉस पोस्ट 22 ऑफ अगस्त। 22 अगस्त के बाद पहली बार इसने अटेम्प्ट किया है। और 1470 बिल्कुल ही अगर आप देखें तो जो शायद आज की थीम है उससे हट के प्रशांत ने ये स्टॉक पिक किया है। खासियत इस ट्रेड की प्रॉपर्टी ये है कि पिछले अपने अगर आप देखें जो 3-4 दिन की चैनल थी उसको बाइसेक्ट किया। अच्छा, इसका आज का इंटरडे हाई जो है 10 डे में है, प्लस याद रखिएगा 2 सितंबर की कैंडल का हाई अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी प्रशांत जो है वो प्ले करने के अगर आप देखें का व्यू रखते हैं थ्रू दिस कॉल ऑप्शन। ओके, दैट्स फाइन। आई मीन थोड़ी अलग सोच हमेशा याद रखिएगा, बाजार में अच्छा पैसा बना के देती है। बैंक निफ्टी ऑन 40,034 नाउ। प्रशांत, अभी भी इस वक्त स्क्रीन पे सीमेंट सुपर स्विंग दे रहे हैं। मैं ओआई एडिशंस देख रहा हूँ ह्यूज। सीमेंट में अगर कुछ चेज करने लायक हो इस वक्त तो वो क्या है? तो जी, इसमें मेरा चुनाव जो था वो स्टॉक बहुत रन अप हो चुका है, वो है श्री सीमेंट। और ये करीबन 21,500 के जोन में था, बट अब ये 24,000 जा चुका है। तो मैं ध्यान रखूंगा ये थोड़ा सा कूल ऑफ अगर हो जाए, और अगर मुझे फिर से ये 23,500 के जोन में डिप दे दे, तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा पिक होगा। इसकी वजह है कि ये काफी दिनों बाद, काफी वक्त बाद, काफी महीनों बाद इनफैक्ट, इसकी जो इन्वेस्टर एवरेज है 200 दिनों की एक्सपोनेंशियल, उसके ऊपर एक डिसिसिव ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, आज सिर्फ 3 घंटों के कामकाज में जो डेली वॉल्यूम बना है
वो पिछले शायद 3 महीनों के दिन के पूरे वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है। तो प्राइस वॉल्यूम दोनों सिंक में एक अहम मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ अगर मुझे डिप मिल जाए और ये 23,000 23,500 के ज़ोन के बीच मुझे फिर से मिल जाए अगले हफ्ते या कभी भी, तो मैं इसमें डेफिनिटली पोजिशनल बाय करूँगा और मेरा टारगेट वहाँ से होगा 26,500 के। सीमेंट स्पेस में आप देखें, श्री सीमेंट आपका टॉपिक है और आप इसको चेस कर रहे हैं। कल ये मेरे ख्याल से आशीष बहती जी की कॉल भी थी, अच्छा करके भी गई थी। इनफैक्ट सीमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। और एक दो चीज़ जो कि अच्छा कर रही है इस बाजार में इस वक्त, और आज की अगर आप टॉप ओआई गिनर्स को देखें, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि आपको थोड़ा ओआई ट्रेंड्स पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक स्टॉक जो कि बहुत चल चुका है, हालांकि इंटरडे बेसिस पे भी चला है, लेकिन फिर भी एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे है और क्रूड का एडवांटेज अपने साथ कैरी करके अच्छा कर रहा है, वो है पिडिलाइट। प्रशांत, इसकी प्लेसमेंट देखिए, और अमूमन इसी फ्लैग पे फ्लोट करता है ये हमेशा अच्छी तरीके से, अच्छा पैसा बना के भी देता है। आज आपका व्यू क्या है? मेरे हिसाब से एक तो फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव ये स्टॉक अगर आप पिछले 10 सालों में देखें, ईयर ऑन ईयर 30% रिटर्न्स देते आ रहा है। अगर मैं अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से देखूं, तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो चुका है और इसमें अगर एक डिप मिल जाए, अभी करीबन ये 2870-75 के जोन के करीब है, 2865। तो मुझे अगर ये फिर से 2840 2835 इस जोन में मिल जाए, तो मैं इसको डेफिनेटली 2795 यानी 2795 के स्टॉप लॉस से खरीदूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 2925। तो थोड़ी डिप के लिए मैं इसमें वेट करूंगा। अब मैं यहाँ पे प्राइस कैचअप के पीछे नहीं जाऊंगा, बट डेफिनेटली आउट परफॉर्मर है, हर डिप में बाइंग ही होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें, पिडिलाइट स्ट्रॉन्ग 2880 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ, अच्छा मूव देता हुआ दिन के सर्वोच्च स्तरों पर। तो आपकी अगर आप देखें, श्री सीमेंट हो गई चॉइस सीमेंट स्पेस से, और यहाँ पे पिडिलाइट पे भी आपका काफ़ी अच्छा खासा व्यू है। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं, उसमें याद रखिएगा श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, हिंद पेट्रो, दालमिया भारत, बंधन बैंक, अंबुजा, ये सब काफ़ी अच्छा खासा मूव देते हुए। डायरेक्टर साहब, जाते जाते एक बार ऑप्शन की सीट को फिर ले आइएगा और एग्जैक्टली वो जो बैंक निफ्टी के 6 ऑप्शंस थे, 6 स्ट्राइक्स थी, वो मेरे को दिखाइएगा एक बार। इस वक्त एक्सिस बैंक अगर आप देखें सुपर वाइब्रेंट, एक्सिस बैंक कर हो क्या रहा है। एक्सिस बैंक में आप देखिए ओआई एडिशंस शार्प हुए हैं, और इसकी मेरी स्क्रीन पे जो ऑप्शंस आते हैं ना, कॉल्स के टिक, सारी कॉल्स डी हाई पर है। अब आप देखिए 40,000 की कॉल का ओआई सब्सटेंशियली घट के अब 22,82,000 हो गया है, और 40,000 के पुट का जो ओआई है वो 51 लाख हो गया है। दैट्स ह्यूज 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 ह्यूज। इंटरडे बेसिस पर आप देखें तो पुट राइटर के पास कन्विक्शन आता हुआ, पिडिलाइट भी और खिसकता हुआ, और डिफेंस स्पेस पे याद रखिएगा एक बीईएल, ये भी इस दौर की नई हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पे अपनी राय रखी। मार्केट से डे हाई, स्पेशली बैंक निफ्टी याद रखिएगा 40,040 के अबव जिस लेवल पर हमें फोकस करना है, वो मॉर्निंग के अप्रोच के मुताबिक करीब करीब 40,271। एक ब्रेक, आपसे आज मुलाकात होगी क्लोजिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।